देते हूँ। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर के सूत जी ने कहा कि नारदेन संप्रष्टो भगवान कमलापति सुरसैयम यथावाहम तत्सुत्तम समाहिता। हे ऋषियों, आज तुमने हमसे वैसा ही प्रश्न किया है जैसा कि एक समय देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से किया था। वही वृतांत हम तुम्हें सुनाते हैं। एकदा नारद योगी परानुग्रह कांक्षा परिपट्नम विदलोकानां मृत्युलोके मुपागतः ततो दत्ता जनानां सर्वानां कलेशसमन्विता नानायोनि समुत्पन्ना क्लेशमानसुकर्मात्। एक समय योगी राज नारद परोपकार की आकांक्षा से अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में आए। यहाँ आकर के उन्होंने क्या देखा कि नाना योनियों में पैदा हुए संपूर्ण जीव नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं। उन्हें दुखी देख करके नारद सोचने लगे कि इन जीवों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा विचार करते हुए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में गए। तत्र नारायण देवम शुक्लवर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म। उस वैकुंठ में नारद ने क्या देखा कि भगवान श्वेत वर्ण के हैं, चारों भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान विष्णु को देख करके नारद स्तुति करने लगे। आदि मध्य हीनाय तू निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे सामाधिभूताय भक्तानामार्ति नाशिने। कि वचन और मन से अदृश्य रूप वाले, अनंत रूप वाले, आदि मध्य अंत रहित निर्गुण गुणों को प्रकट करने वाले, समस्त सृष्टि के आदि कारण एवं भक्तों के कलेश का नाश करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। ऐसी नारद की स्तु सुनकर के भगवान ने पूछा किम अथम गतस्तेम किति मनसा वर्तते। हे नारद, तुम क्यों आए हो, क्या चाहते हो, वह सब कहो, आज मैं तुम्हारे संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसे भगवान के वचन सुनकर के नारद ने कहा कि प्रभु, मृत्यु लोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना क्लेश मानस कर्मा। कि हे नाथ, मृत्यु लोक के समस्त जीव नाना योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताएं जिससे उन जीवों का दुख दूर हो। ऐसे नारद के परोपकार भरे वचन सुन करके भगवान ने कहा साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षा। हे पुत्र, संसार पर कृपा करने की आकांक्षा से तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है, जिसके करने से जीव मोह से छूट जाता है। वह पवित्र स्वर्ग और मृत्युलोक में परम दुर्लभ एक व्रत मैं तुम्हारे स्नेहवश प्रकट करता हूँ। वह व्रत है भगवान सत्यनारायण का, जिसको कि भली भांति विधि पूर्वक करके मनुष्य शीघ्र ही सुख होता है और अंत में मुक्ति पाता है। तो नारद ने पूछा किम फलम किम विधानम क्या कृतम केन तद्व्रतम। हे नाथ, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए एवं किसने किया है। भगवान ने कहा कि दुख शोकादि शमनम क्या धनधान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। ये व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन और धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य एवं संतान देने वाला है तथा हर जगह विजय कराने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य की श्रद्धा भगवान का हो उस सत्यनारायण देवम यज्ञेत्यादिशामुखे ब्राह्मणे बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्परा नैवेद्यम भक्तदास संपाद्यम भक्ति संयुक्तम रंभा फलम घटम क्षीरम गौयुमत्य चूड़कम आभावे शालिचूड़म चा सकराम गुणम तथा संपाद्यम सर्व भक्ष्यामि चेती कर निवेद्य
विप्राय दक्षिणाम ददात तथाम सुक्त्वा जनेसा ततस्या बंधु साधनम विप्रस्य प्रतिभोजते प्रसादम भक्तेन कृत्वा नित्यगीतादिकं चरेत् ततस्या स्वग्रहं गच्छेत् सत्यनारायण समारः। जिस दिन व्रत करे उस दिन सायकाल ब्राह्मण और कुटुंबियों सहित धर्म में तत्पर होकर भक्ति से भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। भक्ति से सवा पाव सवा पसेरी जैसी भी श्रद्धा हो, गेहूं के आटे की अथवा साटी के चावलों की गुण शक्कर डाल करके पंजीरी लगावे। फिर पंचामृत में शालिग्राम को स्नान कराकर सब प्रसाद सवक्त एकत्र करके केले की फली ऋतुफल भगवान को अर्पित करे, नैवेद्य चढ़ावे। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इष्ट मित्रों सहित सावधान होकर कथा सुने। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, भक्ति पूर्वक सबको प्रसाद बांटे, स्वयं भी प्रसाद खावे तथा रात्रि में जागरण करे, गीता इत्यादि का पाठ करे। फिर जो कथा सुनने आया हो वह भगवान सत्यनारायण का स्मरण करता हुआ अपने घर को चला जावे। एव कृत्य मनुष्याणाम वांछा सिद्धि भवे ध्रुवम विशेषतः कलिवे लघुपायोनस्य भूतले। हे नारद, ऐसा करने से निश्चय ही मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। विशेष करके इस कलयुग में पृथ्वी पर भगवान को प्रसन्न करने का यही एक छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण पदकथायां प्रथमो अध्याय सद्देव भगवान की जय। बजाओ, विधि बजाओ। लाओ ढीला यथा अन्यतम प्रवक्ष्यामि श्रवणमुनि सत्तमा लास्ट वाला किश्चित काशी पुरी लंबे हयासी द्विज प्रतिनिधना। जी बोले के श्रेष्ठ ऋषियों, इसके अंतर हम आगे की कथा कहते हैं कि पहले काशीपुरी नामक सुंदर स्थान में अति निर्धन एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। सुप्तव्यम व्याकुलो रुक्त्वा नित्यं ब्रह्मं भूतले सुखितं ब्राह्मणं रक्षा भगवानं ब्राह्मणं प्रिया। वह सतानंद भूख और प्यास से विकल होकर पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घुमा करते थे। ब्राह्मणों से स्नेह रखने वाले भगवान सत्यदेव उस ब्राह्मण को दुखी देख करके वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम प्रपच्छ धर्मादरा किमर्थम ब्रह्मचर्य परमहि नित्यसुखिताम। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर समेत पूछने लगे कि सतानंद, तुम इस पृथ्वी पर नित्य दुखी होकर के क्यों घुमा करते हो? वह सब कारण मैं जानना चाहता हूँ। सतानंद ने कहा कि ब्राह्मणो अति दरिद्रो अहम भिक्षार्थे ब्रह्मेमहि उपायम विद्यारस कृपया कथिमे प्रभु। महाराज हम जाति के ब्राह्मण हैं, निर्धन हैं और निर्धन होने के कारण इस पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घुमा करते हैं। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, सत्यनारायण विष्णु वांछिता प्रदा। सतानंद, सत्यनारायण मनुष्य को मनोवांछित करने वाले हैं। तुम उन्हीं का उत्तम व्रत और पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से विधानम चा व्रतस्या व्रत की सारी विधि बता करके वृद्ध विप्रूपधारी सत्यनारायण बने हो गए। सतानंद भिक्षा याचन करके संध्या के समय घर आए, सोचने लगे कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया है उसे मैं अवश्य ही करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण सतानंद को रात भर नींद